नर्मदा मिशन के सत्याग्रही भैया जी सरकार उज्जैन आए। संपूर्ण भारत की पवित्र नदियों के जल की पवित्रता को लेकर आंदोलन करने वाले नर्मदा मिशन के भैया जी सरकार नर्मदा मैया की परिक्रमा करते आज तीसरी बार उज्जैन पहुंचे। वरिष्ठ समाज सेवी हरि सिंह जी यादव के निवास पर पहुंचे। भैया जी सरकार ने इंडिया रिपब्लिक के संवाददाता मोहित राजे के साथ चर्चा में कहा कि 472 दिनों से वे नर्मदा मिशन को बल देने हेतु निराहार रहकर केवल जल पर जीवन यापन कर रहे हैं। आपका कहना है कि उनका सत्याग्रह देश की पवित्र नदियों के जल को पवित्र बनाए जाने तक जारी रहेगा। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए राजीव द्विवेदी के साथ सहयोगी मोहित राजे की खास रिपोर्ट। आरोप लगाने के लिए या ये जो बात ये धर्म से जुड़ा हुआ है, ये जीवन से जुड़ा है, ये व्यवस्था से जुड़ा है, ये राजनीतिक विषय नहीं है। यदि ये राजनीतिक विषय बनाया गया तो इसका कभी हम संरक्षण संवर्धन नहीं कर सकते। ये बहुत ऊपर है, ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। जिसे कहते हैं राष्ट्र की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, ऐसी जीवन रक्षा हमारे प्रत्येक घर और गांव की प्राथमिकता है। हम अपने जीवन रक्षा की हम बात कर रहे हैं, हम जीवन रक्षा के लिए हम आग्रह कर रहे हैं गांव में। कैसे ये जीवन रक्षा पहला हमारा दायित्व है, ये हम कैसे अपने जीवन को सुरक्षित करें। प्रदेश की जीवन रेखा है, भाग्य रेखा है। क्षिप्रा उज्जैन की भाग्य रेखा है, क्षिप्रा जीवन रेखा है। तो हाथों की जीवन रेखा तो हमने देखा कि भैया आप देखो हमारा जीवन कितना है, हमारे भाग्य में क्या है। अरे भाग्य को बनाने वाली, जीवन को देने वाली ये क्यों नहीं देख रहे, ये कितनी बची है। आज सिर्फ क्षिप्रा में या नर्मदा के उस पर सिर्फ जल ही दूषित नहीं हो रहा है, जल ही नहीं है, जल ही नहीं है। आप कोई उज्जैन का कोई रामघाट पे तो आपने दर्शन किया, आप उद्गम दर्शन करके उज्जैन देखे। आज नर्मदा का उद्गम स्थल देखे, अमरकंटक खत्म होता जा रहा है। जीवन देने वाली का जीवन क्षेत्र ही सिमटता जा रहा है। उसके पीछे क्या है? जरूरत, व्यवस्था, सेवा के नाम पर अतिक्रमण, निर्माण, खनन। तो हम किस द्वार पर हम ये कर रहे हैं? जिस द्वार पर हमारा पीढ़ियों का जीवन रखा हुआ है, जिस द्वार से हमारा अस्तित्व है, जिस द्वार से हमारा सिर्फ जीवन ही नहीं चल रहा, धर्म भी चल रहा है, हमारी व्यवस्था चल रही है, हमारा विकास चल रहा है। हम उस द्वार को पहली प्राथमिकता है कि हर हाल में उस द्वार को सबसे सुरक्षित, सबसे व्यवस्थित करना, ये आज का सबसे बड़ा धर्म है। मेरा धर्म है, मेरा दायित्व, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य। किसके प्रति? जैसे घर द्वार के प्रति आपका दायित्व कर्तव्य है, वैसे ही नर्मदा और क्षिप्रा के द्वार के प्रति भी प्रत्येक घर परिवार का दायित्व कर्तव्य है। और जब वो अपने दायित्व कर्तव्यों के लिए खड़ा होगा तो निश्चित रूप से नर्मदा और क्षिप्रा का संरक्षण संवर्धन होगा। तो वित्त से नहीं, चित्त से नर्मदा का, क्षिप्रा का शुद्धिकरण संरक्षण होगा। ये सत्याग्रह सिर्फ उस सत्य के आग्रह के लिए और सत्य का बोध कराने के लिए ये व्रत है, ये अवसर नहीं है, ये व्रत है। तो गुरु का, संत का तो जीवन ही है कि समाज को दिशा देना और समाज की दशा में सुधार, ये हमारा दायित्व है। हम अपने दायित्व कर्तव्यों के लिए निकले। हमारा कर्तव्य ही हमारा व्रत है और हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म है। हमारा कर्तव्य ही हमारा व्रत है।